ये संबोधन कोई साधारण नहीं है, महासंबोधन। जैसे अभी आपने बीच में सुना होगा कि एक होता है कुंभ, एक होता है महाकुंभ। एक महाकुंभ, जैसे ये दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा महाकुंभ है शिव महापुराण की कथा। ये भी दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा महाकुंभ है। ना कोई होर्डिंग है, ना कोई बैनर है, ना कोई निमंत्रण है, ना किसी के घर पीला चावल दिया गया, ना किसी के घर में सूचना दी गई, ना कोई पत्रिका बटी, ना कोई निमंत्रण पहुंचाया गया। और उसके बाद भी लाखों लाखों शिव भक्त इस शिव महापुराण की प्रदोष की कथा को श्रवण करने के लिए 6 बजे से रात्रि के 9 बजे तक अपना अपना आसन बिछा कर बैठे। 5 देव हैं शिव पंचायत में। 5 देवताओं को बिठाया जाता है। एक माँ जगज्जननी दुर्गा भवानी, भगवान विष्णु, भगवान श्री गणेश, भगवान शंकर, और सूर्य नारायण भगवान। इन 5 देवों के सामने कितना सुंदर कहा है, अगर कोई प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में 2 स्थानों पर दीप जला देता है तो वो दीप केवल 2 स्थान का नहीं रहता। 5 देव शिव पंचायत उनके दीप का भी निर्णय करते हैं। एक दीप है भगवान शंकर के मंदिर में और दूसरा दीप है अपने घर के दरवाजे पर सीधे हाथ की ओर जलाना। ये प्रदोष के इन दीपों का भी निर्णय कोई दूसरा नहीं करता। इन दीपों का भी निर्णय अगर कोई करता है तो भगवान शंकर की जो पंचायत है शिव पंचायत, भगवान शिव की जो शिव पंचायत है वो निर्णय करती है, वो निर्णय देती। और आज इस दिल्ली के निरंकारी मैदान में कहने में पीछे नहीं हटेंगे। मानव सेवा संस्थान एवं शिक्षा संस्थान जो ये दिल्ली में कथा करा रही है, कौशल जी गर्ग और उनकी पूरी समिति तत्परता से जो कार्य करी है, उसमें कहने से पीछे नहीं हटेंगे। जिसने प्रदोष काल के समय पर भगवान शंकर का पूजन किया है, जिसने प्रदोष काल के समय पर शंकर का स्मरण किया है, जिसने प्रदोष काल के समय पर भगवान शिव के मंदिर में दीप प्रज्वलित करा है, जिसने प्रदोष काल के समय पर भगवान शंकर के मूल मंत्र नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया है, या प्रदोष काल के समय पर शिव की कथा का रसपान किया है, उसकी जिंदगी में मेरा भोले बाबा शिव पंचायत क्या क्या देगी, ये तो दिल्ली वाले बाद में मालूम करेंगे कि उनको क्या मिला। क्या प्राप्त हुआ। और खाली न जाता दर से तुम्हारे, खाली न जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ अपने हृदय लगानो।
वही घड़ी वही पल। सूर्यास्त का समय था। भगवान नारायण भगवान शिव से मिलने आ रहे थे। बीच राह में श्री गणेश जी महाराज ने दुंदुभी बजा दी। दुंदुभी बजते से ही मां जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी के सम्मुख में शब्द पहुंच गए। कि सूर्यास्त का समय है, सूर्य विराम लेने जा रहा है और उस समय पर मिलन हो रहा है भगवान नारायण और भगवान शिव का। गणेश जी ने जो दुमदुमी बजाई, 64 योगनियां, 33 कोटि देवता, सारे गंधर्व, सारी अप्सराएं, सारे नाग, सारे किन्नर, सब सामने आकर खड़े हो गए, पुकारने लगे, बाबा बाबा हमारी कुछ कामना है वह पूर्ण करिए। स्वयं नारायण देव कहते हैं कि इस समय पर तो सूर्य अस्त का समय है, मैं आपकी कामना को कैसे पूर्ण करूं। तब भगवान शिव से भगवान नारायण ने कहा, प्रभु आज आप इन देवों की कामनाओं को, इन गंधर्वों की कामनाओं को, इन अप्सराओं की कामनाओं को, इन नागों की कामनाओं को, इन सभी जीवों की कामनाओं को आज आप पूर्ण कर दीजिए। और वो प्रथम दिन था, प्रदोष का दिन, जिस दिन मेरे शंकर भगवान को महाशब्द से पुकार कर देवताओं ने संबोधित कर कर अपनी कामनाओं को। और बधाई हो दिल्ली वालों सभी को, मेरे दिल्ली की एक एक जीजियों को, एक बेटियों को, बेटाओं को, मेरे जीजाओं को, मेरी माताओं को, मेरे भाइयों को, मेरे बुजुर्गों को मैं दंडवत प्रणाम कर कर आपको साधुता देता हूं कि आज ना जाने कौन सी किस्मत आपकी चेती है जो प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन शिव महापुराण की कथा का लाभ आ। क्या पता कौन सा संजोग बना है। और दिल से बाबा से कहो, जो दुमदुमी बजी सब की सब देवता आ गए, सारे की सारे। शिव पंचायत निर्णय देने के लिए होती है, शिव पंचायत निर्णय के निर्णय दे। महाराज कहते हैं, भगवान नारायण का कोई भक्त जब प्राणों को त्यागता है तो भगवान नारायण अपने पार्षदों को उस जीव को लेने के लिए भेजते हैं। भगवान नारायण उन पार्षदों को जीव को लेने के लिए भेजते हैं कि ये मेरा भक्त प्राणों को त्याग रहा, मेरा भक्त प्राणों को छोड़ रहा, जाओ इस जीव को लेकर बैकुंठ को आओ, जाओ इस जीव को लेकर बैकुंठ को आओ, जाओ। ब्रह्मदेव का यदि कोई उपासना करने वाला, दत्त देव की कोई उपासना करने वाला यदि प्राणों को त्यागता है तो ब्रह्मा जी और दत्त देव अपने पार्षद को भेजते। माँ जगतजननी जगदम्बा दुर्गा की उपासना करने वाला जब कोई प्राणों को त्यागता है तो माँ जगतजननी जगदम्बा दुर्गा अपनी योगिनियों को भेजती हैं कि जीव को लेकर। पर भगवान शंकर की कथा को सुनने वाला, शिव की उपासना करने वाला, भगवान शंकर का गुणगान करने वाला, मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाला, पंचाक्षर मंत्र को नमः शिवाय को जपने वाला, ओम नमः शिवाय कहने वाला, जब भगवान शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने वाला जब कभी अपने प्राणों को त्यागता है तो शंकर भगवान
ना अपने गण भेजते हैं, ना पार्षद भेजते हैं, शंकर भगवान खुद नंदी लेकर अपने जीव को लेने के लिए। अब कोई कहे महाराज इसका कोई प्रमाण है आपके पास? आप कहते हो कि शंकर भगवान अपने जीव को लेने के लिए जाते हैं, तो इसका कोई प्रमाण है आपके पास में? तो बहुत ध्यान से सुनना, इसका प्रमाण कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। इसी कली काल में, इसी कलयुग में नरसिंह मेहता का चरित्र पढ़ लीजिए। नरसिंह मेहता सतयुग के नहीं थे, नरसिंह मेहता त्रेता युग के नहीं थे, नरसिंह मेहता द्वापर के भी नहीं थे, नरसिंह मेहता इसी कलयुग के थे। और नरसिंह मेहता इसी कलयुग के थे जब उनकी भाभी ने उनको धक्का देकर निकाल दिया, बहुत सारी बातें कहकर, गालियां देकर, अपशब्द कहकर, ताने देकर जब निकाला गया, बहुत बहुत अपशब्द कहकर निकाला गया, तब नरसिंह जी की आंख में जल गया। सम्मान परिवार वाले देते हैं, सम्मान रिश्तेदार देते हैं, सम्मान समाज देती है, सम्मान कुटुंब के लोग देते हैं, सम्मान परिवार देगा, समाज देगी, दुनिया के लोग आपको सम्मान देंगे। दुनिया के भगवान क्या देता है? भगवान क्या देता है? सबसे पहला अगर कोई दान अगर भगवान करते हैं अपने भक्त को, जो भगवान का प्रिय भक्त होता है, तो भगवान सबसे पहले उसको सम्मान नहीं देते, सबसे पहले भगवान उसको अपमान देते हैं। इतना अपमान कराते हैं, इतना अपमान कराते हैं जिससे वो अंदर से टूटे, भीतर से ये जान ले कि संसार में कोई तेरा नहीं, कोई। और देख लिया संसार हमने, सब मतलब हमने, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने सब मतलब यार हमने। दुनिया के लोग आपका सम्मान करेंगे, रिश्तेदार आपका सम्मान करेंगे, नातेदार आपका सम्मान करेंगे, कुटुंब वाले आपका सम्मान करेंगे, समाज वाले आपका सम्मान करेंगे, पर जिस दिन आपकी जिंदगी में आपको अपमान मिले, जिस दिन आपको जिंदगी में कोई अपशब्द कहे, अपमान करे, उस दिन समझ लेना कि मेरे शंकर भगवान की अब तुम पर कृपा होना प्रारंभ हो गई। कितना सुंदर कहा है किसी ने, चाहने वालों की संख्या कम हो जाए ना चलेगा, चाहने वालों की संख्या कम हो जाए, तुम्हें प्यार करने वालों की संख्या कम हो जाए चलेगा, पर तुमसे नफरत करने वालों की संख्या बढ़ना चाहिए। चाहने वाले कम हो जाएंगे चल जाएगा, पर तुमसे जलने वाले, तुमसे नफरत करने वाले बढ़ना चाहिए, इनकी वृद्धि होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जगत में प्रचार कभी भी चाहने वाला नहीं करता, जगत में प्रचार हमेशा नफरत वाला ही करता है। उसको करना, यश मिले समझ लेना कि दुनिया ने दिया, सत्कार मिले समझ लो दुनिया ने दिया। एक बहू होती है जिसको सास हमेशा अच्छा कहती है, मेरी छोटी बहू बहुत अच्छी है, मेरी बहू आगरा में रहती है, मेरी बहू फिरोजाबाद में रहती है, मेरी बहू
नैनीताल में रहती है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और एक बहू जो सास के साथ में रहती है ना, उसके लिए सास हमेशा इसमें तो अक्ल ही नहीं है, ये तो मूर्ख है, ये तो हर कुछ बोलती है, मेरे को दिन भर झगड़ा करती है, मेरे को दिन भर मेरे को खाती रहती है, दिन भर मेरे को परेशान करती रहती है। मेरी सासू माँ, ओ मेरी जीजियों, निवेदन करूँ ना, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। वो आगरा वाली, वो नैनीताल वाली, वो मुंबई वाली तो कभी कभी मिलती है, पर जो रोज तेरे साथ में रहती है ना, जब तेरा सिर दुखेगा ना, तो वो आगरा वाली और नैनीताल वाली नहीं आएगी, वो दिल्ली वाली ही दौड़ कर आएगी। थोड़ा विचार करिए, थोड़ा चिंतन करिए। अपयश मिल रहा है, कोई बात नहीं। दुनिया के लोगों को एक बहू कहती है, मम्मी सारा यश तो हमारी देवरानी को दे देती है, हमारी जेठानी को दे देती है, हमें तो कोई यश ही नहीं मिलता, तो काम करने से क्या फायदा। नहीं नहीं, करते रहो। मेरा भोले बाबा तेरे साथ में है, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी तेरे साथ में है, तो क्यों चिंता कर, छोड़ दे उसको। हमारी सास ने पूरी प्रॉपर्टी, हमारी सास ने पूरा गोल्ड, हमारी सास ने पूरा जेवर हमारी जेठानी को दे दिया गुरुजी, हमारी देवरानी को दे दिया गुरुजी, हमारी नंदन को दे दिया गुरुजी, और हमको कुछ नहीं दिया। मत देन दे, फिर भी सास की सेवा करना, फिर भी ससुर की सेवा करना, बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल लेकर जाना, उनके चरणों को दबाना, उनको प्रणाम करना। वो भले पूरा जेवर, पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारी देवरानी जेठानी को दे दे, मना नहीं है, पर उसका सत्कार तुम करना मत भूलना। क्यों? सास की दी हुई प्रॉपर्टी हो सकता है एक दिन जेठानी का लड़का पूरा की पूरा वायदे में लगाया है, शेयर मार्केट में लगाया है, और पूरी प्रॉपर्टी पूरी गोल कर आए, पर सास ने जो आशीर्वाद दिया है वो तुम्हारा न डब्बे में जाएगा न वायदे में जाएगा। सास का आशीर्वाद तुम्हारे को उन्नति की ओर लेकर जाएगा, ससुर का आशीर्वाद तुम्हें तरक्की की ओर लेकर जाएगा। कोई कहे हमारी सास दिन भर गाली देती है, उसको देने दो, उसको देने दो। आप अपना कर्म करो, उस कर्म से पीछे मत हटो। नरसिंह मेहता, लोग कहते हैं गुरुजी आप कैसे कह सकते हो कि शंकर भगवान अपने भक्त को खुद लेने आते हैं? भगवान नारायण का कोई भक्त है तो उसको लेने के लिए पार्षद भेजे जाते हैं। माँ जगत जननी का कोई भक्त है, अगर वो प्राण त्यागता है तो उसको योगनियां लेने आती हैं। ब्रह्मा जी अपने पार्षद भेजते हैं, भगवान दत्त अपने पार्षद भेजते हैं, पर शिव जी अपने भक्त को लेने के लिए स्वयं आते हैं। ये आप कैसे कह सकते, आप कैसे बोल सकते? और लाखों की संख्या में आए हुए मेरे शिव भक्तों, मेरे बाबा के इस निरंकारी मैदान में आए हुए आपकी विश्वास के साथ बैठकर कथा सुन रहे हो मेरे लाखों लाख शिव भक्तों, एक निवेदन करना चाहूँगा। मेरे शंकर भगवान अपने भक्त को लेने आते हैं, इसका प्रमाण आप सतयुग में जाकर मत देखिए, आप त्रेता में जाकर मत देखिए, आप द्वापर में जाकर मत देखिए। भगवान शंकर अपने भक्त को लेने आते हैं, इसका प्रमाण कलयुग में देखिए। नरसिंह मेहता की भाभी ने नरसिंह मेहता को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। नरसिंह जी से पूछा गया, क्यों रे नरसिंह, तेरी भाभी तो बड़ी तेज है। नरसिंह जी बोले, भाभी कैसी भी हो पर मेरा भाई तो मेरे साथ है ना, मेरा दादा तो अच्छा है ना, मेरा भाई तो अच्छा है ना। और भाई ने करा क्या था मालूम है आपको? नरसिंह मेहता जी के भाई ने क्या करा था कि नरसिंह मेहता जी के भाई को मालूम था कि नरसिंह जी को मेरी पत्नी धक्के मारकर निकाल देगी, तो नरसिंह जी के भाई ने नरसिंह जी को जब धक्का देकर निकाला जा रहा था तो भाई चिल्लाकर बोला, रो नरसिंह, ओ नरसिंह, कहां जाएगा? रात के समय पर सूर्यास्त हो रहा है, कहां जाएगा रोने के लिए?
सामने शंकर का मंदिर है नरसिंह, वहां चले जाना। नरसिंह जी ने सुन लिया कि मेरे भाई ने मेरी व्यवस्था कहीं अच्छी जगह कर कर रखी है। आधी रात को प्रदोष काल में, समय ढलते में, शाम का समय था, सूर्यास्त हो रहा था। नरसिंह जी कहाँ जाते? शिव महापुराण की कथा कहती है भाई ने तो नरसिंह जी के मुख से निकलता था कि मेरी भाभी भले कैसी भी हो पर मेरा भाई अच्छा है, मेरी भाभी कुछ भी बोले पर मेरा दादा अच्छा है, बस वही शब्द आपके मुंह पर होना चाहिए। जमाना कैसा भी हो पर मेरा बाप शंकर भगवान अच्छा है, वो मुझे संभाल, मेरा शिव मुझे संभालेगा, मेरा पिता मुझे संभालेगा, मेरा उघड़दानी मेरा शंभु मुझे संभालेगा, कोई दूसरा संभाले ना संभाले। और महाराज नरसिंह जी शिव जी के मंदिर में रात के समय पर रोते रहे। कब? शाम के समय से रोना प्रारंभ करा था और रात्रि हो गई और नरसिंह जी को नहीं मालूम था कि आज मासिक शिवरात्रि। दिल्ली वालों को भी नहीं मालूम था कि जब निरंकारी मैदान में कथा चलेगी तो कथा के चतुर्थ दिवस में प्रदोष पड़ जाएगी। दिल्ली वालों को भी नहीं मालूम था कि कथा के 5वें दिन मासिक शिवरात्रि पड़ जाएगी और छठे दिन तो वैसे भी कथा की शिवरात्रि होती है। किसको मालूम? आप तो तैयारी कर कर बैठे थे कि हमारे दिल्ली में कथा हो रही है, हमें कथा सुनने जाना है, हमें कथा सुनने जाना है। मेरे पास में ही हो रही है, गुरानी में ही हो रही है, बड़े निरंकारी मैदान में हो रही है, वहां तक तो मेट्रो भी जाती है, वहां तक तो गाड़ियां भी जाती हैं और बड़े प्रेम से जाएंगे। सब तैयारी कर कर बैठे। तुम्हें नहीं मालूम कि प्रदोष के दिन, और तुम्हें यह भी नहीं मालूम था कि बाबा कब तुम्हारे ऊपर कृपा कर देगा कि वो तो दिन में कथा थी, वो प्रदोष काल में प्रदोष के दिन श्रवण करा देगा। ये भी तुमको नहीं मालूम, ये भी तुम्हारे स्मरण में नहीं।